हाय गाइस, मैं हूं अजय कंबोज और आज मैं बात करूंगा उन पॉइंट्स के बारे में जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेटेड होते हैं। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको हमने ओवर हाइप किया होता है, जैसे मोटिवेशन हो गया या स्मार्ट वर्क हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिनको हमने ओवर हाइप किया गया है, जिनको हर कोई बोलना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है, वो 5 ऐसे पॉइंट के बारे में बात करूंगा जो बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेटेड है, जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है आपकी मोटिवेशन से, स्मार्ट वर्क से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके आईक्यू से। वो कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हैं। उन्हीं 5 पॉइंटों के बारे में बात करूंगा। पहला जो पॉइंट है वो है पेशेंस और इम्पैथी। हम सब बहुत कम ऐसी बात करते हैं कि आपको जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हैं तो ज्यादातर यही बात होती है कि आप में आग होनी चाहिए, आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए, आप में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन कभी भी हम ये बात नहीं करते कि आप में पेशेंस होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए, आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप इंतजार कर सको। क्योंकि देखो, कुछ चीजें ऐसी है जिनको होने में समय लगता ही लगता है। अगर आप एक पेड़ को लगाते हो, उसको एक छोटे से पौधे से होने में, एक बड़ा वृक्ष होने में, उसको वहां पे फल देने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप वहां पे धैर्य नहीं रखोगे तो आपकी जल्दी से वहां पे उस पे फल लगने वाले नहीं है। तो पेशेंस बड़ा जरूरी है जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आते हो। अगर मैं इंपैथी की बात करता हूं, आपको दूसरों की फीलिंग्स को, दूसरों की भावनाओं को समझने की आप में शक्ति होनी चाहिए। और अगर आप में वो है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हो। क्योंकि आपको अपने वेंडर की फीलिंग को समझना जरूरी है, आपके कस्टमर की फीलिंग को समझना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि केवल आपको अपने कस्टमर की फीलिंग को ही समझना है, उनकी भावनाओं को ही आपको समझना है। आपको अपने वेंडर की, अपने एम्प्लॉयज की, हर किसी की भावनाओं को समझ के चलना है। जब आप में ये होगा, आप उनको अपनी जगह रख के देखोगे और अपने आप को उनकी जगह रख के देखने की शक्ति अगर आप में होगी, तो आप जान पाओगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनको क्या चाहिए, और उसी तरह आप एक्ट करोगे और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कामयाब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट है वो डिसिप्लिन है। हमेशा हम मोटिवेशन की बहुत बात करते हैं, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन, हमेशा ही मोटिवेशन रहती है। लेकिन क्या आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हो? आपने हमेशा देखा होगा कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हो, कुछ टाइम के लिए सुनते हो, आप में एक हाइप आता है, आप में अंदर से एक ऐसी ताकत आती है जो आपको कहती है कि आपको जो करना है अभी करना है, इसके अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है, आपको अभी अपना काम शुरू करना है, आपको जो भी करना है अभी करना है। लेकिन क्या होता है कि 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद जब उस मोटिवेशन का असर उतरता है तो क्या होता है, हम फिर दोबारा अपने उसी रूटीन में पहुंच जाते हैं। तो वहां पे आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, क्योंकि आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते, हमेशा आप में वो आग जली नहीं रह सकती। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन है, अगर आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आपने एक डिसिप्लिन बनाया है कि आप सुबह 7 बजे काम पे करेंगे, 8 बजे शुरू करेंगे, 9 बजे शुरू करेंगे, आपको 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है, अगर आप उस चीज को डिसिप्लिन बना लोगे तो वो मोटिवेशन चाहे आपकी चली जाए, लेकिन वो डिसिप्लिन आपको वहां से आगे लेके जाएगा। आपकी उस जर्नी को जो आप बीच में छोड़ के जा सकते थे, उसको पूरा करने में आपको मदद करेगा। क्योंकि डिसिप्लिन, चाहे आप मोटिवेटेड हो चाहे नहीं हो, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा ही आपको अपने काम में लगा के रखेगा। थर्ड पॉइंट जिसकी हम बात करते हैं वो हार्ड वर्क। बहुत ज्यादा हाइप किया गया है स्मार्ट वर्क को, लेकिन स्मार्ट वर्क के मतलब को बहुत सारे बंदे समझते ही नहीं है। क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब हमें लगता है कि हमने इजी, किसी चीज को इजीली विन करना है, बहुत जल्दी करना है, किसी के साथ चीट करनी है, किसी को बाईपास करके जाना है, किसी पे पैर रख के ऊपर चला जाना है, किसी का यूज करके हमें सक्सेस लेनी है। लेकिन एक्चुअली स्मार्ट वर्क ये नहीं होता। स्मार्ट वर्क केवल ये होता है कि जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके आप कितनी जल्दी उस काम को कर सकते हो। लेकिन उस काम को सीखने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जिसको हमने बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड कर दिया है। लेकिन अगर आप लगभग सभी एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी उठा के देखेंगे तो स्मार्ट वर्क उन्होंने चाहे किया है नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो एक चीज की है वो है, उन्होंने हार्ड वर्क जरूर किया है। तो हार्ड वर्क की जो पावर है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में। तो हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से ज्यादा बेटर होता है।
बशर्ते कि वो सही डायरेक्शन में किया गया हो। और अगर हार्ड वर्क आप सही डायरेक्शन में करते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद आपका स्मार्ट वर्क ही बन जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा ट्रस्ट। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ट्रस्ट की तो हम कहीं पे बात ही नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी ब्रांड को उठा के देख लो तो आप किसी ब्रांड को क्यों खरीदते हो? उस ब्रांड को आप इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको उसकी क्वालिटी पे, उसकी सर्विस पे ट्रस्ट होता है। लेकिन जब हम अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि हमने अपने कस्टमर्स में, अपने वेंडर्स में, अपने एम्प्लॉयज में वो ट्रस्ट जनरेट करना है जिसकी वजह से हम एक ब्रांड बन सके। क्योंकि हो सकता है कि आपका सेल पे कंसंट्रेट हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन जब आप अपने कंज्यूमर में वो ट्रस्ट पैदा नहीं कर सकते तो आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में लॉन्ग नहीं चल सकते, एक लंबा रास्ता नहीं तय कर सकते। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड करते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अपने बिजनेस को ब्रांडिंग की तरफ ले जाना है। अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे मैं बहुत जोर देता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस को केवल इसी वजह से हारते हुए देखा है, फेल होते देखा है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल ही खराब थी। बिजनेस 1-2 साल, 3 साल, यहां तक कि 5-6 साल चलने के बाद, स्टेबल होने के बाद, 10 साल चलने के बाद भी इसीलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी नहीं रहती। वो बिजनेस में से पैसा ज्यादा निकाल लेते हैं या उनका मार्केट में क्रेडिट ज्यादा लग जाता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही करके नहीं रखोगे तो आप कितना भी आपके मार्केटिंग एफर्ट हो, कितने भी अच्छे आपके प्रोडक्ट हो, कितनी भी ब्रांडिंग आपकी बन चुकी हो, लेकिन आप जब भी आपके बिजनेस में आपके पास पैसे की कमी होगी या आपके फाइनेंस को ज्यादा आपने कंपनी से निकाल लिया या फिर भी कोई किसी भी रीजन की वजह से आपका जो फाइनेंस है वो अच्छी तरह मैनेज नहीं हो पाया, तो आपके बिजनेस को वहां पे कोई नहीं बचा सकता। तो ये 5 पॉइंट है। हो सकता है कि आपके पास भी बहुत सारे पॉइंट हो और आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि वो कौन से पॉइंट है जो आपको लगते हैं कि अंडर एस्टिमेटेड है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।